अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन आवर लास्ट वीडियो वी कवर द whole two questions of exercise 1.2 and in this video we will start with the further questions of exercise 1.2 and और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ये आपका चैनल है और इंशाल्लाह हम इस पे फर्दर जो एक्सरसाइज है सब कंप्लीट करेंगे। और जो न्यू बुक है एक्सरसाइज जो हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से न्यू बुक आई है 2025 की तरफ से, तो हम उसके कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते रहेंगे हर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था। इन आवर दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह ले सकते हैं। जिस तरह मैग्नीट्यूड लेते हैं, जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं, इसी तरह स्क्वायर रूट निकालने का भी हमारे पास एक फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में वो फाइंड किया था। तो अगर हमारे पास कोई z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा है, ठीक है, अब z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा ले लें, z इज इक्वल x प्लस वाई आयोटा ले लें। तो यहाँ पे क्या होगा, z का जो अंडर रूट है वो किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है प्लस माइनस। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, इधर आएगा अंडर रूट z का मैग्नीट्यूड प्लस a ओवर 2। इसी तरह यहां पे आ जाएगा प्लस आयोटा b ओवर b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस a बाय 2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा लेंगे तो a की जगह x आ जाएगा और b की जगह y आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं फील करनी है आपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर किस तरह हाथ में करते हैं, हम हमेशा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। तो हमने अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। अब देखिए z हमारे पास क्या है 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू क्या है 25 प्लस 60 आयोटा। यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट z इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले z का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के अंदर आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 आएगा हमारे पास 625 और 60 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा हमारे पास 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो z का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको प्लस करेंगे अब ये आ जाएगा 5 2 2 4 2 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर पे 4225 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 65, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 65। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है b का मैग्नीट्यूड, मीन टू से जो b है हमारे पास वो क्या है 60। तो 60 का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो तो 60 आएगा। फर्क कब पड़ेगा, जब हमारे पास अगर माइनस 60 है तो मैग्नीट्यूड क्या करेगा, माइनस को खत्म करके खाली 60 लिख देगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एब्सोल्यूट की कि जब उसमें माइनस आता है वो 60 बन जाता है, ठीक है। वही चीज है जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो
माइनस का स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बाकी रह जाएगा 60 का स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हमने फाइंड कर ली सारी, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, इसी फॉर्मूले वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा z का अंडर रूट इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देखिए z का मैग्नीट्यूड क्या है 65 प्लस 2, a क्या है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 25 और b की वैल्यू क्या है 60, और b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास 60 ही आएगा। ये आ जाएगा a 25 प्लस आयोटा b क्या है हमारे पास, और b की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, दोनों हमारे पास 60 है। ये 60, यहाँ पे भी 60, इधर आ जाएगा अंडर रूट 65 माइनस 25 बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट जी हमारे पास क्या है 25 प्लस 60 बेटा, 65 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा 90, 90 को 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 45। आप कैपिटल में भी सारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये 60 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा ये 65 5 माइनस करेंगे 60 और 20 माइनस करेंगे 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ पे 25 प्लस 60 आयोटा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 45 है, तो 45 को किस तरह जब अंडर रूट में सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता तो सेम एज इट इज आ जाना था। तो अब हम इसको मजीद सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ये 45, ये 9 5 ये 3 से कर लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से करते हैं पहले। 3 1 3, 3 5 15, उसके बाद 3 5 15 और 5 1। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाई अंदर आ जाएगा 5 प्लस आयोटा, इसी तरह 20 का क्या आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल होकर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो इसको कह देंगे इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू कंपेयर हो रही है, देखिए प्लस माइनस है तो इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा, इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा, तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आयोटा। तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो इससे मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है बेटा इसमें कुछ न्यू बुक है तो इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो आप किसी और मेथड से भी करेंगे इसको, अगर इसको सिंपली स्क्वायर सोल्व करके उस तरह भी करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। उसमें आपके 4 आंसर आएंगे और उसमें क्या करेंगे आप दो आयोटा वाले नंबर्स को निगलेक्ट कर देंगे और जो नंबर्स रियल वाले होंगे उनको आगे सोल्व करके ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तो सेम एज इट इज हमारे पास वही आंसर आएगा उस मेथड में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर के 1 2 3 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले,
x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल 64 प्लस 48 आयोटा का अंडर रूट आ जाएगा। देखिए इसका अंडर रूट तो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड करना है, तो लेट कर लेंगे z इज इक्वल क्या आ रहा है 64 प्लस 48 आयोटा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सीखा था लास्ट वीडियो में, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, z का जो अंडर रूट है वो बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस x बाय 2, x लिख लें a लिख लें, ठीक है। अगर आप a प्लस बी आयोटा लेंगे तो या x प्लस वाई आयोटा लेंगे उसके हिसाब से x और y की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ z का मैग्नीट्यूड माइनस x बाय 2। तो फॉर्मूला नहीं भूलना, मेन चीज है फॉर्मूला याद रखें, उसकी बेसिक याद रखें। इसके अंदर z की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वो क्या हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेटर पे हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 16 25 24 38 6 9 0, ये 4096 आ रहा है। और 48 का स्क्वायर ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 8 8 जार 64, 8 4 जार 30, 2 आता है और 6 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 4 8 जार 32, 16 और ये आ जाएगा 19, 4 0 13, ये 2004। z का मैग्नीट्यूड इसको प्लस करेंगे, देखिए प्लस करने पे ये आ रहा है 0 0 4 6। तो ये तो हमारे पास याद रखने वाला काम है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 0 0 है, तो इसका मतलब है ये 80 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 80 का स्क्वायर है तो z का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 80। ये आपको क्वेश्चन इसलिए सोल्व करवाता हूँ क्योंकि जब हमने एंट्री टेस्ट देना है या कोई भी टेस्ट या गवर्नमेंट का टेस्ट पास करना है उसके अंदर हमारे पास कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती। तो कुछ बच्चे इन चीजों में बहुत वीक होते हैं, तो आप साथ साथ इस मेथड्स को खुद ही अप्लाई करके बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए। छोटी छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो सबसे पहले अंडर रूट जी की जगह क्या आएगा 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल प्लस माइनस, सबसे पहले मारो जी, ये क्या हमारे पास है 80। देखिए बाकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारे पास है 64 है और y की वैल्यू 48 है, और अगर y का मैग्नीट्यूड भी ले तो हमारे पास 48 ही आंसर आएगा। तो इसे लिख लेंगे 64 माइनस है, सॉरी यहाँ पे 80 आएगा, 80 प्लस 64 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा, y की जगह क्या लिख लेंगे 48 ओवर 48, ये इस अंडर रूट आ जाएगा 80 प्लस माइनस 64 बाय 2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 80 में 60 ऐड करें तो 140, ये आ जाएगा 144 बाय 2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 80 में से 60 निकालेंगे तो 20, ये आ जाएगा 16 बाय 2 आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 are 12, 2 6 are सॉरी 2 7 are 14, 2 2 are 4, 72 आ रहा है, इधर आ जाएगा 4 अंडर रूट 4 आ जाएगा। 72 है हमारे पास, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 3 are 6, तो 6 are 12, 2 1 are 2, ये आ जाएगा 18, 2 9 3 3 3 1, तो ये आ रहा है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2, तो 3 और 2 कट जाएंगे, 3 2 are 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6√2 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस माइनस 6√2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6√2 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है x प्लस आयोटा y इज इक्वल -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा की पावर 3। देखिए अगर यहाँ पे क्यूब ना होता तो हम डायरेक्ट रैशनलाइज कर लेना था, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास क्यूब है और a + b की पावर 3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो a + b की पावर 3 है वो बराबर है a³ + b³ + 3ab × a + b। माइनस के अंदर क्या होगा, सबके साथ माइनस आ जाएगा। तो इन फॉर्मूले को याद करना बेटा बहुत जरूरी है। जिस क्वेश्चन जो हर जगह स्क्वायर भी यूज हो सकता है, क्यूब भी यूज हो सकता है, तो हम इसको डिफरेंट वे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y इज इक्वल आ जाएगा -2 - 5 आयोटा। नीचे क्या करेंगे, फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब ओपन कर रहे हैं, प्लस 3ab × a + b। x प्लस आयोटा y साथ ऐसे ही लिखते जाएंगे कि उसमें हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आ रही। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब 27 आयोटा की पावर 3 9 आयोटा 1 + 3 आयोटा। यहाँ पे 1 + 27 आयोटा क्यूब को देखिए ओड है तो इसको इवन में ब्रेक कर लेंगे, प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 9 आयोटा प्लस 27 आयोटा स्क्वायर। आयोटा y इज इक्वल देखें यहाँ पे -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, वहां पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 + 27 -1 आयोटा। देखिए ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है, प्लस 9 आयोटा और प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल आ जाएगा -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा और ये आ जाएगा -27। तो इसको मजीद कर लेंगे, x प्लस आयोटा y हमारे पास आ जाएगा -2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 1 - 27 है, ये आ जाएगा -26 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 27, ये आ जाएगा हमारे पास -18 आयोटा। देखो ऊपर भी दोनों माइनस है, नीचे भी दोनों माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले सकते हैं। x प्लस आयोटा y इज इक्वल, ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 2 + 5 आयोटा और नीचे कॉमन ले लेंगे, नीचे देखिए नीचे 2 भी कॉमन आ रहा है तो -2 नीचे कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 13 + 9 आयोटा आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y ये 1/2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको बाय ले आएंगे, ठीक है। हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अदरवाइज हम 2 को अंदर भी रहने दे सकते थे। 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 + 9 आयोटा, यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो 13 - 9 आयोटा। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल 1/2। देखिए हम 1/2 कॉमन निकाले तो एड में सोल्व कर लेंगे सारा, फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे a + b a - b वाला फॉर्मूला, 13 का स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 13 - 9 आयोटा आ जाएगा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 क्या आ जाएगा 26 और -18 आयोटा। अब 13 को मल्टीप्लाई करना है 5 से या 5 को मल्टीप्लाई कर लें 13 से,
ये आ जाएगा हमारे पास 65 आयोटा, और ये माइनस 9 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, याद रख लें 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यूज याद करते रहेंगे ताकि हमारी एंटी टेस्ट के साथ तैयारी होती जाए। ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 1/2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 26, 65 में से 18 हमने माइनस करना है, 65 में से 20 निकालने आ जाएगा 45 और आ जाएगा 47 प्लस 47 एटा इंटू माइनस 45 एटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है 1। नीचे भी 169 है और माइनस 81 है, इधर आ जाएगा माइनस 1। एक्स प्लस एटा वाई इज इक्वल 1/2। ये आ रहा है हमारे पास 26 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 45 प्लस 47 है आयोटा। इधर आ जाएगा हमारे पास 169 प्लस 81। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 1/2। क्या आ जाएगा 45 में 20 ऐड करेंगे आएगा 65 और ये आ जाएगा 71 प्लस 47 है आयोटा। और नीचे क्या आ रहा है 1 ऐड करें तो 170 और 70 में 80 प्लस कर आ जाएगा 250। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए आसान हो गया क्वेश्चन हमारा। ये आ जाएगा 71 प्लस 47 आयोटा डिवाइडेड बाय 500। अब क्या करेंगे दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। x प्लस आयोटा y इज इक्वल 71 ओवर 500 प्लस 47 ओवर 500 आयोटा। तो देखिए लास्ट पे क्या करेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या कर लेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए यहां से वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू क्या आ गई 71 ओवर 500 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 47 ओवर 500। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और लास्ट पे एंडिंग लाइन लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल वे से पहले हमने क्यूब ओपन किया, फिर हमने 2 कॉमन लेकर ताकि आसान हो जाए, उसके बाद हमने रैशनलाइज करके एट द एंड 2 दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद सेपरेट किया तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास उसने Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है और यहाँ पे ये अल्फा है, तो वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करें और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर है 7 के। तो देखिए ये हमारे पास क्या है Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो किसके इक्वल रख देंगे 7 के इक्वल रख देंगे। तो सोल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले बहुत इजी और मजे मजे के क्वेश्चन देंगे हमारे पास। देखिए सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे Z2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करें जरा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा और प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा आयोटा आ जाएगा। क्या करेंगे Z1 Z2 रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। देखिए रियल पार्ट कौन सा है 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 3 माइनस 3 अल्फा, ये आ जाएगा आयोटा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर है 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर किसके है 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके अंदर 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल 7। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 अल्फा तो ले जाएंगे 3 माइनस 7 इज इक्वल 3 अल्फा, 3 माइनस 7 आ जाएगा -4 3 अल्फा, अल्फा इज इक्वल -4/3। ये हमारे पास आंसर आ गया बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो दूसरी बात बुक के पीछे इसका आंसर -2 लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं। जो क्वेश्चन हमने किया ये बिल्कुल सेम इसी मेथड से यही आंसर आएगा। हो सकता है बुक के पीछे जो जवाब है हमारे पास कोई और हो सकता है। जब बुक मार्केट में आएगी, अभी तो PDF फॉर्म में जब मार्केट में आएगी तब हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो उसमें,
जो प्रॉब्लम था वो क्रिएट खत्म हो जाए तो हम फिर इसको दोबारा से अब रिपीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 दिया, Z1 माइनस Z2 दिया, और वो कह रहा है X की वैल्यू, Y की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू, ये 4 वेरिएबल्स फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, लेकिन हमने उनको क्वेश्चन करने का एक अलग अंदाज होता है, हम उनको बड़े आसान से बड़े मुश्किल वे से भी यूज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हमेशा क्वेश्चन शॉर्ट हो और एक्यूरेट आंसर आए हमारे पास वहां से। तो देखिए इसमें हमारे पास दो गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2। तो इन दोनों को पकड़ते हैं, तो आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इज इक्वल 10 प्लस 4A होगा, और यहां पे Z1 माइनस Z2 इज इक्वल 6 प्लस 2A होगा। हम दोनों क्वेश्चन को कंसेक्टिव सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मजे से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। Z1 की वैल्यू पुट करें, ठीक है, वो आ जाएगी x प्लस y होगा, Z2 की वैल्यू a प्लस b a होगा, 10 प्लस 4a होगा। तो x प्लस a y प्लस b आयोटा इज इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा। क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट है कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। x प्लस ए बराबर आ जाएगा 10 के, और y प्लस बी बराबर आ जाएगा 4 के। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन आगे भी करते हैं। तो Z1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा, Z2 क्या आ जाएगा a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट 6 प्लस 2 आयोटा। तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा x माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस b आयोटा इज इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। देखिए उन्हीं स्टेप्स में वो भी क्वेश्चन हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूनिक होते हैं और बहुत मजा भी आता है इनको सोल्व करने का, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप चाहे तो और भी मेथड इन क्वेश्चन सोल्व करने का आप और भी मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस ए बराबर आ जाएगा 6 के, और y माइनस बी बराबर आ जाएगा 2 के। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। तो यहां से 4 इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए ये वाली सेम है, ये वाली सेम है। हम क्या करेंगे, 1 और 3 को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो x प्लस ए इज इक्वल 10, x माइनस ए इज इक्वल 6। क्या कट रहा है यहाँ पे, ए कट रहा है, ये x प्लस एक्स 2x आ जाएगा इज इक्वल 16, x क्या आ जाएगा डिवाइड करके 8 आ जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल 8 आ गया, इसको पुट कर लेंगे, 1 में पुट कर लें, 3 में पुट कर लें, हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखें 8 प्लस, इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें जिसमें आपका दिल करता है, ठीक है। 8 प्लस a इज इक्वल 10, a इज इक्वल 10 माइनस 8, तो a इज इक्वल 2। तो देखिए कितने सिंपल वे से हमने a की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। अब चलते हैं अपने दूसरी तरफ, y प्लस बी, y माइनस बी, वही मेथड है बेटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, y प्लस बी इज इक्वल 4, y माइनस बी इज इक्वल 2। देखें कितना इजी, वही मेथड है हमारे पास। ये कैंसल, y प्लस वाई, 2y इज इक्वल 6, y की वैल्यू क्या आएगी 3, y इज इक्वल 3 आ गया। वहां से अब इन दोनों में से किसी में पुट कर लें, पुट इन, नहीं मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। तो यह आ जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल 4, b इज इक्वल 4 माइनस 3, b इज इक्वल 1। तो देखिए कितना सिंपल है और यूनिक वे से हमने दोनों साइड पे जो काम हो रहा है वो सेम हो रहा है, और हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया, x इक्वल 8, y इज इक्वल, और लास्ट पे आंसर हम सेपरेट लिखेंगे। सो x इज इक्वल 8, y इज इक्वल 3, b इज इक्वल, पहले a लिख लेंगे, a इज इक्वल 2, b इज इक्वल 1, और लास्ट पे एंडिंग लाइन है। देखिए इतने
इस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमारे पास Z1 Z2 वो कह रहा है बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, C कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पे, और Z1 Z2 का कंजुगेट बराबर है Z1 Z2 के प्लस सेपरेटली कंजुगेट के। तो यहाँ पे ये साइन है हमारे पास, इस साइन को कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर ऑल। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको इस तरह लिखते हैं, इंग्लिश में इसको लिखते हैं फॉर ऑल। तो सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सोल्यूशन के अंदर हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। लेट Z1 इज इक्वल a प्लस बी आयोटा, और Z2 कुछ भी लेट कर लें, Z2 x प्लस वाई आयोटा लेट कर लें, या फिर c प्लस डी आयोटा लेट कर लें। ठीक है, और हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड कंजुगेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पहले क्या फाइंड कर लेंगे, Z1 Z2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड कर लेते हैं पहले। तो a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए सी प्लस ए डी आयोटा, बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वेयर, ए सी ए डी आयोटा बी सी आयोटा बी डी आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। ए सी देखिए बी डी ये आ जाएगा माइनस बी डी प्लस ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो ए डी प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे Z1 Z2 हमने क्या फाइंड करना है, इसका कंजुगेट। तो दो साइड पे कंजुगेट ले लेंगे। Z1 Z2 का कंजुगेट बराबर आ जाएगा AC माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कंजुगेट, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा AC माइनस बी डी। हमने पढ़ा हुआ है कंजुगेट के अंदर हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगी क्वेश्चन है 1। ये हमारे पास Z1 Z2 का कंजुगेट है। राइट हैंड साइड हमारे पास सोल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, Z1 और Z2 का दोनों का कंजुगेट, Z1 Z2 का, ठीक हो गया। इधर लिख लेंगे Z1 Z2 का कंजुगेट, ये Z1 और ये Z2। ठीक है, ऊपर लगा लेंगे कंजुगेट। Z1 क्या है, A प्लस बी आयोटा, Z2 क्या है, C प्लस डी आयोटा। तो कंजुगेट ले लेंगे, आ जाएगा A माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे AC माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, AC माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। AC माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, ये क्या आ जाएगा माइनस बी डी प्लस माइनस माइनस, तो ये भी AC माइनस बी डी, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, माइनस कॉमन आ रहा है, ए डी माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी सी आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन है 2। ये क्या हमारे पास है Z1 Z2 का कंजुगेट। देखिए इक्वेशन 1 में क्या था, सेम वैल्यू है ए डी प्लस बी सी। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम, या मिड में लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 Z2 का जो कंजुगेट है वो बराबर है Z1 Z2 का कंजुगेट। यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने क्या किया है, जनरली तौर पे ये आइडेंटिटी हमने प्रूव की है। ठीक है, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी आइडेंटिटीज प्रूव की थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस पार्ट के अंदर हमारे पास फाइंड करना है हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके 4 पार्ट उसने हमें दिए हुए हैं।
चारों पार्ट्स के अंदर हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर्मूला वही यूज होगा जो हमने पीछे करते आए हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे z इज इक्वल -7 -24 आयोटा। तो देखिए फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि अंडर रूट ऑफ z का जो फॉर्मूला है हमारे पास है वो प्लस माइनस है अंडर रूट z का मैग्नीट्यूड प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा बाय और y का मैग्नीट्यूड अंडर रूट z का मैग्नीट्यूड माइनस x बाय 2। तो यहाँ पे जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो यहाँ पे कर लेते हैं। z का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। z का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 16 8 9 8 और ये 4 6 7 576 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 49 करेंगे 576 लिख लेंगे। तो z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है 476 है हमारे पास। तो इसमें ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 426 425 ये आ जाएगा हमारे पास 625 आ जाएगा। तो z का जब हम इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज होती है जो हम याद रखते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो 625 जो हमारे पास 25 का स्क्वायर है। तो वैल्यूज अब देखें x की वैल्यू क्या है इसमें -7, y की वैल्यू क्या है इसमें -24 और y की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है ये 24, क्योंकि माइनस जो है वो y इधर लिख लेते हैं -24 इज इक्वल आ जाएगा 24, क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस को खत्म कर देगा। तो इक्वेशन 1 है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। फर्स्ट पार्ट में तो अंडर रूट z की जगह क्या आ जाएगा -7 -24 है होता इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा अंडर रूट z के अंदर -25 प्लस x क्या है -7, ये आ जाएगा -7/2 और प्लस माइनस आयोटा y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू -24 है और y की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 24 है। तो -24 और 24 अगेन अंडर रूट आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे क्या आता है -x, तो x की वैल्यू है -7 माइनस माइनस हो जाएगा +7/2। इसको सोल्व करते रहेंगे तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25 - 7 आ जाएगा 18/2। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं 18/2 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा -24 कैंसिल आयोटा देखिए 25 + 7 आ जाएगा हमारे पास 32 और 32/2 क्या आएगा ये आ जाएगा 16। तो प्लस माइनस आ जाएगा 3 माइनस ये 4 का स्क्वायर है 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। तो देखिए हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर निकलेंगे, एक हम दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक दोनों को माइनस में लिख देंगे। किस तरह, तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, प्लस में लिख रहे हैं, प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3 माइनस माइनस +4 आयोटा। तो इस मेथड से हमारे पास अंडर रूट -7 के दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो याद रखना आपने एक दफा प्लस में लिख लिया +3 -4 आयोटा, तो एक दफा लिखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ये माइनस माइनस +4 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम इन्हीं स्टेप्स पे क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, लेट कर लेंगे z इज इक्वल 8 - 6 आयोटा। ठीक है, और z का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर।
क्या आ जाएगा 64 प्लस 36, इसको प्लस करेंगे आएगा हमारे पास 100 और z का ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है इसमें +8 है, y की वैल्यू क्या है -6 है और y का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास +6। तो फॉर्मूला लिखते हैं हमारे पास है यूजिंग फार्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा ±√ऑफ z प्लस x बाई 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड √, z का मैग्नीट्यूड -x बाय 2 आ जाएगा। तो देखिए यही फॉर्मूला हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही क्वेश्चन हमारे पास। तो z की जगह क्या आ जाएगा 8 - 6 आयोटा, तो प्लस माइनस ये हमारे पास 10 आया है तो 10 + 8/2 √ प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है -6 -6/6 √ z 10 - 8/2, ठीक हो गया। 10 + 8 क्या आ जाएगा 18/2, इसको क्या लिखेंगे 9 प्लस माइनस 6 कैंसल आयोटा 10 - 8 क्या आएगा 2, 2/2 क्या आएगा 1 प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो प्लस माइनस जब हम इसको लिखेंगे 8 - 6 आयोटा के बराबर, देखिए एक दफा प्लस में लिख लेंगे तो +3 प्लस माइनस आयोटा, इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास इसका √ आ गया। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। इस पार्ट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सेम उसी मेथड से हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको बताता चलूं कि आपके जो पेपर्स होंगे इंटरमीडिएट के उसके अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ है। जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होंगे या उसके अलावा कोई टेस्ट होगा उसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपने कैलकुलेटर कौन सा बाय करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, FX 991, ठीक है, FX 991 ES प्लस, ठीक है। तो ये कैसियो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर आप लोगों ने बाय कर लेना है और इसमें सारी साइंटिफिक की जो भी हमारे पास नोटेशंस है और जो वेरिएबल्स हैं वो इसमें मौजूद है। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो इसको लेट कर लेंगे z इज इक्वल -15 - 36 आयोटा। तो हमने क्या फाइंड करना है सबसे पहले z का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो -15 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -36 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी पता है, ये आ जाएगा 25 प्लस 36 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। ये हम 36 का स्क्वायर लगाएंगे, ये आ रहा है हमारे पास 1296। तो टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको 225 प्लस 1296, ये आ रहा है हमारे पास 1521। तो √ऑफ 1521 फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 39। तो और हमें क्या चाहिए इसमें, x की वैल्यू क्या है हमारे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -15 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास है, बल्कि हम x y यूज कर ले तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। y क्या है हमारे पास -36 और y का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास 36। अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे यूजिंग फार्मूला। ये हमारे पास आ जाएगा z का √ इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √ऑफ z की मैग्नीट्यूड -+x/2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड √z -x/2। ये फॉर्मूला हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है। तो इधर वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा -15 - 36 आयोटा और प्लस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। z की मैग्नीट्यूड क्या है 39
x की वैल्यू -15 नीचे 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू -36 डिवाइडेड बाय 36 और अंडर रूट में आ जाएगा 39 और y की वैल्यू यहाँ पे -x है तो x की वैल्यू है -15, ये हो जाएगा +15/2। 39 में से 15 माइनस करेंगे, 39 29 और 5 निकालें तो 24/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 36 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट 39 + 15 कर लेंगे, ये आ रहा 54/2। तो इसको लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 12 आ जाएगा माइनस आयोटा और ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 2 7 जार 14 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है तो हमें पता 3 × 4 12 होता है, तो इसको हम 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कैंसिल होकर आ जाएगा 2 × अंडर रूट 3 माइनस आयोटा 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर और 3 लिख लेंगे, स्क्वायर कैंसिल होकर बाहर आएगा 3 × अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसमें जब हम इधर लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ -15 -36 आयोटा, तो इसमें क्या करेंगे तो प्लस को इन्वॉल्व कर देंगे, 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा और एक बार हम क्या करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा। तो इस मेथड से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट में हमारे पास उसी तरह ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे z लेट कर लेंगे, सबसे पहले z का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 119 का स्क्वायर निकालेंगे 14161 और 120 का स्क्वायर निकालेंगे 14400, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 28561 और इसका हम क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट भी ले लेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 169, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है 119, y की वैल्यू क्या है 120 और y मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 120 आएगी। फॉर्मूला यूज करेंगे, z का अंडर रूट बराबर आएगा हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट प्लस आयोटा y, ये आ जाएगा अंडर रूट z की मैग्नीट्यूड -x/2, यहाँ पे z की मैग्नीट्यूड +x/2, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 119 + 120 आयोटा प्लस माइनस z का मैग्नीट्यूड 169, x की वैल्यू 119/2 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है 120 और y मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 120 है, अंडर रूट आएगा 169 - 119/2, तो प्लस माइनस प्लस करेंगे 169 + 119, ये आ रहा है हमारे पास 288/2, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे यहां से 50/2 प्लस माइनस इसको डिवाइड करेंगे 144 और ये क्या आ जाएगा 25, ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर,
तो देखें प्लस माइनस वैल्यू आ गई है, तो हम इधर लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 119 प्लस 120 आयोटा किसके इक्वल आ रहा है, एक दफा प्लस में लिख लेंगे 12 प्लस 5 आयोटा, और एक दफा इसको माइनस में लिख लेंगे 12 माइनस 5 आयोटा। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा माइनस को दोनों साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। तो देखिए फोर्थ के 4 पार्ट सेम एक ही मेथड से हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले वही चीजें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम जो जो चीजें फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले z का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो उसमें क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट 3, ठीक है, का स्क्वायर। तो z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 और 3 अंडर रूट है, तो स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 169 प्लस ये आ जाएगा 1200, इसको प्लस कर लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1369। तो 1369 का अंडर रूट ले लेंगे, ये आ रहा हमारे पास 37, और इसमें और क्या चीज हमारे पास है x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू -20 अंडर रूट 3 है। तो y मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए मैग्नीट्यूड जो भी होता है वो हमेशा माइनस को खत्म कर देते हैं। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो उसमें माइनस की तरफ स्केल लेते हैं, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हमारे पास है z का अंडर रूट इज इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट z प्लस x बाय 2, और इसी तरह प्लस आयोटा y का मैग्नीट्यूड अंडर रूट z माइनस x बाय 2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, z क्या हमारे पास 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ये आ जाएगा 37, x की वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू क्या है -20 अंडर रूट 3, नीचे भी आ जाएगा -20, लेकिन नीचे हमारे पास y का मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा अंडर रूट 3, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 37 माइनस 13 बाय 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 37 प्लस 3 40 50 बाय 2, ये 50 आ रहा है 50 बाय 2 25 आ जाएगा अंडर रूट 25, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा 37 में से 10 निकाले 27, 27 में से 3 निकाले 24 आएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 25 किसका अंडर रूट है 5 का, और ये 3 मल्टीप्लाई 4 होता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 होता है, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। अब देखिए इसको एक दफा प्लस में लिख लेंगे एक दफा माइनस में लिख लेंगे, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास -5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, हमने इनको क्या करना है आर्गन डायग्राम के ऊपर मार्कआउट करना है। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ये x हो जाएगा, ये नेगेटिव x हो जाएगा, ये y और ये y नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ मार्क कर लेते हैं, पेपर के अंदर आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ पेपर, तो वहां से आप वैल्यू को मार्कआउट कर लेंगे। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है।
एक्स पॉजिटिव है, 5 किधर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। और दूसरा पॉइंट आ रहा है 2√3। अब 2√3 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, हम कैपिटल पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ रही है हमारे पास 3.46 आ रही है, 3.46। तो इसको हम लिख सकते हैं राउंड करके 3.5 लिख सकते हैं। तो नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव 3.5 कहां पे आएगा, 1 2 3, y नेगेटिव नीचे, तो 3.5 यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कहां पे मिल रहा है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, जिसको क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें या कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लें। ये आ जाएगा 5 और -2√3। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क करते हैं, इसमें x जो है वो -5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, और +2√3 हमें पता है वो क्या है हमारे पास 3.5, ये क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। 3.5 किधर आ रहा है, 1 2 3, ये हमारे पास पॉइंट 5 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। तो क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, -5 और 2√3। तो इस मेथड से हमने जो है फाइंड कर लिया आर्गन डायग्राम के ऊपर किस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क कर सकते हैं और किस तरह हमने स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, वही सिंपल हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा -7x -7 आयोटा y, उसके बाद प्लस आयोटा x प्लस y आयोटा का स्क्वायर। आगे -1 है तो यहाँ पे -1 -5 आयोटा इज इक्वल 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, यहाँ पे कोई चीज प्लस नहीं हो रही, सिंपली हम क्या कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। -1 -5 आयोटा इज इक्वल 11 आयोटा -1। तो देखिए यहाँ पे -7x -7 आयोटा y प्लस आयोटा x माइनस y आ जाएगा, -1 -5 आयोटा इज इक्वल 11 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। क्या कर लेंगे, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेंगे। -7x हमारे पास रियल पार्ट है और -y रियल पार्ट है और -1 रियल पार्ट है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, -7y प्लस x -5 इधर आ जाएगा आयोटा इज इक्वल किसके आ जाएगा 11, बल्कि 1 प्लस लिख सकते हैं, 1 + 11 आयोटा। तो देखिए रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए वही हम पुराना मेथड यूज कर रहे हैं जो हम पीछे यूज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे -7x -y -1 इज इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी -7y प्लस x -5 इज इक्वल 11। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, -7x -y 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा -7x -y इज इक्वल 2 आ जाएगा। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, -7y प्लस x इज इक्वल 11 प्लस 5, -7y प्लस x इज इक्वल क्या आ जाएगा 11 प्लस 5 है 16। देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे -7y है, यहाँ पे -7x है, यहाँ पे +7 है प्लस x है। तो हम कोई भी वैल्यू चेंज सेम नहीं है, तो हम किसी तरह दोनों साइड पे कोई एक वैल्यू सेम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेम बनाते हैं, इधर -7x है, यहाँ पे अगर हम +7 बना दें तो वो कट ऑफ हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 7 से, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -49y प्लस 7x 16 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 42 आएगा। ये 7 अंदर 7 और 4 1 1 2 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन है। इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले 7x लिख लेते हैं,
7x, उसके बाद -49y इज इक्वल 112। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे -7x है, यहाँ पे +7x है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, -7x -y इज इक्वल टू 7x -49y इज इक्वल 112। तो ऐड कर लें, तो ऐड के अंदर हम साइन चेंज नहीं करते। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -50 बाय माइनस माइनस प्लस होता है, तो बाय माइनस ये आ जाएगा, इस तरह 114 आ जाएगा, तो बाय इज इक्वल आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाय -50। इधर से बाय इज इक्वल, देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, नीचे आ जाएगा 25 और इसको 2 से करेंगे 2 5 आर 10, 14 2 7 आर 14। यहाँ से हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने दूसरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 में पुट कर लें या सेकंड में पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये हमारे पास -7 है, -7 x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा, -57/25 इज इक्वल 2 आ जाएगा। ये -7x, ये माइनस माइनस प्लस 57/25 इज इक्वल टू -7x इज इक्वल, ये 2 है, ये तो जाके माइनस होगा, -57/25। देखिए यहाँ पे 25 से एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 25 से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या नीचे 1 है, इससे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, -25 कैंसिल होगा, यहाँ पे 57 आ जाएगा और यहाँ पे -7x आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, -7x इज इक्वल आ जाएगा -7/25। तो -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लेंगे x इज इक्वल -7/25 मल्टीप्लाई के आ जाएगा -7। तो -7 कट गया, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल आ जाएगा, -7 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/25। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो लास्ट में हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा लेंगे। तो इस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो देखिए सिंपल आसान तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई खत्म करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5x आ जाएगा प्लस 5 अयोटा y आ जाएगा, ये -2x अयोटा आ जाएगा, इस तरह -2y अयोटा का स्क्वायर, आगे +3 इज इक्वल 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा। तो नेक्स्ट देखिए 5x प्लस 5 अयोटा y -2x अयोटा -2y -1 प्लस 3 इज इक्वल 11 अयोटा -1 -4 अयोटा। सिंपली अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया हमने, तो 5x प्लस 5y अयोटा -2x अयोटा माइनस प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 11 अयोटा -11 अयोटा -4 अयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 अयोटा, ये आ जाएगा +1। तो अरेंज कर लेंगे इसको, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट है बाद में। 5x और कौन सा है +2y +3, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। अब लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है 5y -2x इंटू अयोटा इज इक्वल 1 + 7 अयोटा। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यह आ जाएगा 5x + 2y + 3 इज इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, और ये 5y -2x इज इक्वल 7। जिस तरह लास्ट पार्ट किया था सेम उसी मेथड से ये भी हो रहा है। 5x + 2y इज इक्वल 1 -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो 5y -2x, इसको ऐसे रहने देते हैं।
तो देखें इस इक्वेशन में 5x है, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 5 आया है। तो हम किसी एक वैल्यू को सेम कर लेंगे। तो देखिए इसको अगर हम चाहते हैं कि हम x को सेम कर लें, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आ जाएगा 10, और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो दोनों मेथड में सेम वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 10x 4y -4। क्लियर सबको? क्वेश्चन 1। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। 25y -10x इज इक्वल 5 7 35। देखिए इधर 10x पहले, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, -10x + 25y इज इक्वल 35। ये इक्वेशन आ गई 2। तो क्या कर लेंगे दोनों को, अच्छा इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 और सेम दोनों में 10x बन चुका है, तो ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 10x + 4y इज इक्वल -4 -10x + 25y इज इक्वल 35। ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कट गया। 25 + 4 क्या आ जाएगा? 29y इज इक्वल 35 में से 4 माइनस करें 31 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 31/29 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। इस y को किस में पुट कर ले? 1 में पुट कर ले, 2 में पुट कर ले, 3 में पुट कर ले, ठीक है। इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन है, जो जिसमें मेरा दिल कर रहा है उसमें हम साइन कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 आप 1 में पुट कर ले, आप 3 में पुट कर ले, जिसमें मर्जी पुट कर ले, आंसर आपका सेम आएगा। इधर 5 31/29 -2x इज इक्वल 31/20, इधर हमारे पास 7, यहाँ पे -2x इज इक्वल आ जाएगा 7। देखिए 31 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास? 155 आएगा, और नीचे 29 आएगा। तो -155/29, और ये 7 इधर आके प्लस माइनस हो जाएगा, और -2x यहाँ पे आके 2x हो जाएगा। 29 155 माइनस, तो 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 203 इज इक्वल 2x। तो यहाँ पे 29 हमारे पास है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -48/29 इज इक्वल 2x। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे, -48 2 × 29 इज इक्वल x। तो x की वैल्यू, तो देखिए 2 कट हो रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा -24/29। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से हमने सेम जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था 9 वाला, उन्हीं मेथड्स पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लिया। तो लास्ट में हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा लेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए u प्लस अयोटा v का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20 + 21 अयोटा, ठीक है। तो देखिए u प्लस अयोटा v, देखिए स्क्वायर है तो खत्म कैसे होगा? स्क्वायर रूट लेके, ये आ जाएगा 20 + 21 अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अंडर रूट फाइंड करना है, तो करते हैं यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल 20 + 21 अयोटा। तो सबसे पहले z का मैग्नीट्यूड लेंगे, ट्वेंटी वन का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 441 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसको प्लस कर लेंगे,
ये आ जाएगा 841 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 29। इसी तरह हमें यहाँ पे पता है x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 21 है और y मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 21 है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला, इसको इक्वेशन है 1 कह देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये बहुत इजी है हमारे पास, इधर ऐसे आ जाएगा अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड प्लस एक्स बाय 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई की मैग्नीट्यूड अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड माइनस एक्स बाय 2, ये हमारे पास है, इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, z की जगह क्या आ जाएगा 20 प्लस 21 आयोटा इज इक्वल प्लस माइनस ब्रैकेट आएगी यहाँ पे अंडर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई अंडर रूट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, जी का मैग्नीट्यूड 29, एक्स की वैल्यू 20 बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 माइनस 20 बाय 2 और यहाँ y की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है 21 21, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 29 प्लस 20, ये आ जाएगा 49 बाय 2 अंडर रूट आ जाएगा प्लस ये कट गया आयोटा 29, ये आ जाएगा 9 ओवर 2, तो इसको लिख लेंगे प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 2 और प्लस 3 ओवर अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा 20 प्लस 21 आयोटा, तो इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ये आ जाएगा u प्लस आयोटा v बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 3 ओवर अंडर रूट 2 आयोटा, तो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, इसको लिख लेंगे u प्लस आयोटा v इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 2 और प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2 आयोटा। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग में हमारे पास क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 7 ओवर अंडर रूट 2 और v क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2। तो इस मेथड से हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेम उन्हीं स्टेप्स पे आएगा हमारे पास u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इज इक्वल 48 माइनस 10 आयोटा, अंडर रूट ले लेंगे, आयोटा v इज इक्वल 48 माइनस 10 आयोटा का अंडर रूट आ जाएगा, लेट कर लेंगे z इज इक्वल 48 माइनस 10 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, z का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 48 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल आ जाएगा 48 का स्क्वायर निकाल लेंगे 2304 प्लस 100 आ जाएगा, इसको कर लेंगे 2404, इसका अंडर रूट लगा लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर 2404, ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 601। देखिए ये सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब है 601 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह इसमें x की वैल्यू क्या है 48 है, y की वैल्यू माइनस 10 है और y मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, माइनस खत्म हो जाएगा, वो क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। यूजिंग फार्मूला, इसको कह देंगे इक्वेशन 1, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया, z का अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट z मैग्नीट्यूड प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड अंडर रूट z का मैग्नीट्यूड माइनस x बाय 2। तो z इसमें पुटिंग वैल्यूज करेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो अंडर रूट z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास
जी हमारे पास है 48 माइनस 10 आयोटा, यही हमने फाइंड करना है, बाद में यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो देखिए प्लस माइनस आ जाएगा, जी का मैग्नीट्यूड हमने भी फाइंड किया है 2601 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 48 आएगी, और डिवाइड में क्या आएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक अंडर रूट। ठीक है, देखिए दो अंडर रूट आ गए, तो प्लस आयोटा y की वैल्यू, y मैग्नीट्यूड की वैल्यू इनटू अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए y की वैल्यू -10 है, और यहाँ पे खाली 10 आएगा क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड है। तो इधर क्या लिख लेंगे 2 अंडर रूट 601 माइनस 48 बाय 2 आ जाएगा, प्लस माइनस देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर नहीं सकते, तो अंडर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू है, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो नीचे भी नीचे ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा अंडर रूट 601 प्लस 24 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा अंडर रूट, इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे, 601 माइनस 24 बाय 2 कैंसिल होगा, इधर भी 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 601 प्लस 24, इधर आ जाएगा माइनस आयोटा अगेन अंडर रूट 601 माइनस 24। तो देखिए इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट है, और ये प्राइम नंबर है, ये मजीद सोल्व नहीं होता, और ये इससे सोल्व हो ही सकता। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 10 आयोटा। इसको कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट इन इक्वेशन 1, ये u प्लस आयोटा v किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 601 प्लस 24 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 601 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करने से हमारे पास u और v की वैल्यू निकल आएगी, तो कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग देखिए u और v ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है ना, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए u इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 601, इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, प्लस 24। इसी तरह v क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 601 माइनस 24। तो इस मेथड से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया। अब हम इससे हमारे पास लास्ट पार्ट है हमारे पास 12, और हमारा 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है, हम उसको जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 मूव करते हैं। इस पार्ट में हमारे पास Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, हमने अल्फा फाइंड करना है, और रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल 20 है, हमने उसने कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस हम पहले करते आए हैं उसी तरह इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 + 5 आयोटा अल्फा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा प्लस 10 माइनस 1 प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर लेंगे, 4 अल्फा प्लस 10, और ये हमारे पास इमेजिनरी है, ये आ जाएगा 5 अल्फा माइनस 8, ये आयोटा आ जाएगा। तो ये किसको हमने निकाला, Z1 Z2 को निकाला। अब देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट हमारे पास ये है और इमेजिनरी पार्ट है ये है। तो ऑब्वियसली गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या दिया दिया हुआ उसने? रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल है 20। तो रियल क्या है हमारे पास इसमें? रियल पार्ट तो ये आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल 20 आ जाएगा। 4 अल्फा इज इक्वल 20 माइनस 10, 4 अल्फा इज इक्वल 10। तो यहां से अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 10/4। तो अल्फा इज इक्वल 2 5 जार 2 2 जार 5/2। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसी मेथड से हमने बाकी पूरी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए। तो बहुत ही आसान, वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे अप्लाई की। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इंशाल्लाह पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी एक्सरसाइज है, उनके सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो इसी तरह आपका जो मुझे इनकरेज करते रहे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करूं और बाकी सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे सोल्व करते रहे। और जिन क्वेश्चन के जवाब पीछे सेम नहीं आ रहे तो बेटा जब मार्केट में बुक आएगी तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो मिस्टेकन है वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। और जितनी भी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी है आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर लव, योर कमेंट्स, योर लाइक्स एंड योर शेयर। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ्स ऐसे आएगा जिस तरह that a person who can solve anything। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्टीज को वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर appreciation to me and thank you so much for listening me। अल्लाह हाफिज बेटा।